हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा स्टैटिस्टिक्स के लिए भी मैसेज है कि मैम जिस तरीके से आपने माइक्रो के बारे में बताया कि माइक्रो के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और इसके लिए नोट्स कैसे बनाना चाहिए, हमें सांख्यिकी का भी बताइए। तो स्टूडेंट, माइक्रो फिर भी थोड़ा टेक्निकल होता है, सांख्यिकी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। इसको अगर आप ध्यान से करते हैं तो इसका नोट्स भी अच्छे से तैयार होता है और एग्ज़ाम में बहुत स्कोरिंग रहता है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और उसके लिए नोट्स आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और रिवीजन कैसे करना चाहिए। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम UGC नेट जेट एंड PhD एंड मेरा पेपर पब्लिश हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years। दिस इज़ माई ऐप शिप्रानॉमिक्स, जो आपको ऊपर में ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है, एंड माई मोबाइल नंबर इज़ 8439066995। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो देखो, सांख्यिकी में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम कहते हैं एवरेजेस, जो भी माध्य है। माध्य जितने तरीके के होते हैं, गणितीय माध्य, समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य, है ना। दो तरीके क्या हैं, एक है गणितीय औसत और दूसरा स्थितीय औसत। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन से हमेशा सवाल देखे गए हैं। आप क्वेश्चन देखोगे तो अरिथमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टीज़ है, कि जो दोष हैं, कि जो लाभ हैं, वो उन सभी से सवाल आए हैं, विशेषताओं से भी सवाल आए हैं। तो खासकर इसका कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं आता, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पर सवाल आता है। दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन से छोटे छोटे मैथ्स आते हैं, बहुत बड़े मैथ नहीं आते, क्योंकि अंडर रूट वाला मैथ इसका बनता है। और इन तीनों का जो एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन इसको मैं कहूँगी कि समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ज़रूर पूछा जाता है। और इनके जो गुण हैं और जो लाभ हैं वो भी पूछे जाते हैं। कि हम कहते हैं कि सबसे अच्छा, द बेस्ट मीन इज़ अरिथमेटिक मीन। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। पोजिशनल एवरेज में जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ मीडियन। मीडियन से सवाल उठते हैं और मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों से सबसे ज़्यादा तो अरिथमेटिक मीन से क्वेश्चन आते हैं। मीडियन से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। मीडियन से छोटे छोटे मैथ्स भी देखे जाते हैं। और बाकी कॉन्सेप्ट इन सभी का आपको बहुत ही अच्छे से करना है। कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि माध्यिका के गुण क्या है, माध्यिका के दोष क्या है, सबसे अच्छा मीन कौन सा है, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं। और इसमें जो भारित माध्य होता है, वेटेड मीन होता है, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आ जाइए आप एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन चैप्टर जो है उसमें रेंज भी पढ़ते हो आप, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी पढ़ते हो, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है इसका प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके अलावा रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, इससे भी क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये तीन चैप्टर जो है डिस्पर्जन का चैप्टर, ये तीन चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और गुणांक की हम बात करें, गुणांक हम क्यों पढ़ते हैं? जब कुछ कंपेयर करना पड़ता है ना। जैसे रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, है ना। तो ये सारे गुणांक तो आपको पढ़ ही लेने हैं, गुणांक से भी। और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा मैथ्स देखे जाते हैं। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा मैथ देखे जाते हैं। और आप क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो सबसे ज़्यादा मैथ प्रमाप विचलन के रहते हैं और इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड रेंज के। तो ये चैप्टर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको अच्छे से करिए एंड इससे जितना हो सके छोटे छोटे मैथ्स ज़रूर बनाइए। कोरिलेशन, कोरिलेशन का जैसा मैंने यहाँ पर फोटो बना के रखा है, कोरिलेशन से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि कंप्लीट कोरिलेशन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किन कंडीशन में। और कोरिलेशन का भी बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन देखा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोरिलेशन हम क्यों निकालते हैं, कोरिलेशन पॉजिटिव कब होता है, कोरिलेशन नेगेटिव कब होता है, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं।
इसके अलावा आप रिग्रेशन पे आइए तो रिग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार स्टैंडर्ड डेविएशन और रिग्रेशन दोनों से सवाल ज़रूर देखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलता है कि फ्री ऑफ ओरिजिन एंड फ्री ऑफ स्केल, है ना, ये है या नहीं। तो स्केल एंड ओरिजिन इन दोनों को ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा। स्केल एंड ओरिजिन ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समथिंग इज़ फ्री ऑफ स्केल और समथिंग इज़ फ्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो रिग्रेशन चैप्टर से ये दो जो हम देखते हैं एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, इन दोनों को आपको ध्यान से बना लेना है। और इसके अलावा इस पर सवाल भी बनाने हैं, ठीक है। इस पर 2-3 तरह के सवाल आते हैं। कभी कभी तो सिंपल सवाल आते हैं और कभी कभी सवाल को जो है थोड़ा सा जटिल कर दिया जाता है। तो रिग्रेशन चैप्टर, स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर एंड अरिथमेटिक मीन, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जो बताया उसको पहले मैं लिख दूँ। ये सारे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका अरिथमेटिक मीन, मीडियन, और मीन मीडियन मोड में जो रिलेशन है उस पर भी मैथ्स आते हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड के जो रिलेशन है उस पर मैथमेटिक्स आते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से बना लेना। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन से भी हमेशा मैथ देखे जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से मैथ दिया जाता है। और इसके अलावा रिग्रेशन से भी बहुत ही जटिल टाइप के मैथ देखे जाते हैं। तो ये 3 चैप्टर अगर मैं बोलूँ तो तीनों चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सांख्यिकी का। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी से इतना ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता। हाँ, एक चैप्टर और मैं बोलूँगी दैट इज़ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से भी जब एग्जामिनर बहुत खुश हो जाते हैं तो इंडेक्स नंबर से ही सवाल उठाना शुरू करते हैं, है ना। उसमें भी पाशे गुणांक, कभी फिशर्स टेस्ट, ये सारी टेस्ट जो है, टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको पूछे जाते हैं। तो इंडेक्स नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स। अब है कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको नोट्स कैसे बनाना है। तो देखो 2 तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। पहले तो सिर्फ कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाइए। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आपको ये नहीं कहना है, ग्रेजुएशन की तरह आपको बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या है उसका डेफिनेशन नहीं लिखना है ना। आपको क्या लिखना है, टाइप्स कितने तरीके का होता है, मीन भी कितने तरीके का होता है, ठीक है। उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ को आपको अलग से बनाना है, उसमें गुण क्या है, उसका दोष क्या है, ये सारी चीज़ें बनानी है। और रिलेशन, तीनों मीन जो है उन सभी मीन मीडियन मोड में भी जो रिलेशन है वो क्या है, इन सभी को एक अच्छे से नोट्स के रूप में बना लेना है। साथ ही साथ अगर आप मीन पढ़ रहे हो तो मीन का फॉर्मूला को एक जगह रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपने सांख्यिकी का नोट्स बनाया, सांख्यिकी की कॉपी बनाई है, तो जब आप मीन पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट लिखने के पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला को हमेशा रेड पेन से लिखिए, सो दैट जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो आपको फॉर्मूला ढूंढना ना पड़े। एंड फॉर्मूला जैसे उसमें अगर आई भी लिखा हुआ है तो आई किसको डिनोट करता है, एम किसको डिनोट करता है, एम बराबर क्या, आई बराबर क्या, वर्ग अंतराल है, एम इज इक्वल टू माध्यिका है, इन सभी चीज़ों को डिटेल में लिखेंगे। कभी कभी आप देखते हो कि सांख्यिकी में केवल इस पर ही सवाल आ जाते हैं कि ये जो फॉर्मूला है उसमें आई का मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला है उसमें एफ का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है। तो फॉर्मूला को आप रेड कलर के पेन से लिखेंगे और नोट्स के सबसे शुरुआत में ही इसको लिख दीजिए एंड पूरे डिटेल के साथ किसको क्या कहते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद स्टूडेंट जैसे हर चैप्टर का आप इस तरीके से बनाते जाएंगे, जो चैप्टर आप पढ़ते हो साथ साथ उसके एमसीक्यूज भी बनाते जाइए। एमसीक्यूज जब आप पढ़ रहे हो तो तभी बनाने का टाइम होता है। एग्जाम के 15 दिन पहले अगर आप एमसीक्यू बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम के 15 दिन पहले केवल अपने बनाए हुए नोट्स की रिवीजन करनी है, ठीक है। एग्जाम नज़दीक आता है तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर नहीं जाते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बंद कर दो। ऑब्जेक्टिव बनाने का टाइम कब होता है, जब आप तैयारी कर रहे होते हो, है ना। आप जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आपने नोट्स बनाया, राइट। नोट्स बनाने के बाद नोट्स आप बनाते हो तो रेड कलर से आपने फॉर्मूला लिखा, ब्लैक या ब्लू पेन से आप इसके कॉन्सेप्ट को लिख लो, ब्लैक या ब्लू पेन से आप इसके कॉन्सेप्ट को लिख लो। और थोड़ा सा जो स्पेस है
वो छोड़ करके रखते हैं हम। क्यों? क्योंकि जब हम एमसीक्यूज बना रहे होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमारे दिमाग में आते हैं कि अरे हमें ये भी लिखना चाहिए था। तो ये जो पॉइंट आपके दिमाग में आता है कि ये लिखना चाहिए था, उसको लिख डालो। किस पेन से? ग्रीन पेन से। तो ये कलर इफेक्ट बहुत काम देता है और एग्जाम के टाइम में आप अपनी कॉपी को जब खोलते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि मुझे किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। एक्स्ट्रा फैक्ट ग्रीन कलर से मैंने नोट किया था, इसका मतलब ये एग्जाम में आए हुए फैक्ट्स हैं। रेड कलर से मतलब ये फॉर्मूला है, इसको तो मुझे याद करके ही जाना है। और जब आप एमसीक्यू साथ में बना रहे होते हो तो जहाँ भी आपको उसका आंसर मिलता है अपने नोट्स में, उसको रेड कलर से अंडरलाइन कर दीजिए। तो इससे बढ़िया नोट्स आपका कभी तैयार हो ही नहीं सकता। इतना बढ़िया नोट्स आपका तैयार हो जाएगा एग्जाम के टाइम में कि आपको खुद ही समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है। लास्ट 15 दिनों में आपको अपने अपने बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करना है। कोई शॉर्टकट नहीं मारिएगा, शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती कि बने बनाए नोट्स ले लिए, रट लिए, फंस जाते हैं हम। अगर हमने खुद से मेहनत करी या हर दिन मेहनत की है, एग्ज़ाम का 1 महीना भी बचा है, तब भी आप इस मेहनत से एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप सांख्यिकी के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया ना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड स्टूडेंट, मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर अभी जितनी भी लाइव क्लासेस हैं सभी चल रही हैं और सभी के टेस्ट सीरीज़ भी चल रहे हैं। झारखंड पीजीटी के भी, एमपी पीजीटी के भी टेस्ट सीरीज़ चल रहे हैं और साथ ही साथ यूजीसी नेट का भी टेस्ट सीरीज़ ऑन है। आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।